नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। ये वीडियो आज एक स्पेशल वीडियो होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों और साथ ही साथ ये बाकी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक वर्तमान में हमारे लिए एक चुनौती या समस्या के रूप में भी सामने आ सकता है। तो बच्चों, आप लोग विद्यालय आपके प्रारंभ हो गए होंगे, आप नियमित अपने विद्यालय जा रहे होंगे। इस समय आप देख रहे हैं कि बारिश हो चुकी है, एक लंबा दौर चला बारिश का। बारिश होने के बाद अब हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बारिश बंद है या कम हो रही है, और साथ में गर्मी भी काफ़ी तीव्रता के साथ पड़ रही है। ये जो मौसम है, इस मौसम में आर्द्रता, जिसे आप ह्यूमिडिटी कहते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो जलवाष्प है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, साथ में टेम्परेचर कम है। ऐसी जो परिस्थिति होती है वो एक आदर्श परिस्थिति होती है बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ या वृद्धि के लिए। तो इस समय वायरस या बैक्टीरिया की जो वृद्धि है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है, उनके लिए एक अनुकूल समय है। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा होगा, आप देख रहे होंगे अपने समाचार के माध्यम से, आपने सुना होगा कि आँखों से संबंधित एक बीमारी जिसे हम कंजक्टिवाइटिस या आँख आना, या जिसे हम आँखों में लालपन के रूप में जान रहे हैं, यह बीमारी काफ़ी मात्रा में फैल रही है। आपको भी शायद अनुभव हो रहा होगा, कुछ स्टूडेंट को शायद इस बीमारी से फेस कर रहे होंगे। ये जो बीमारी है ये एक समस्या के रूप में हमारे सामने आ सकती है। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है, आप इसके बारे में जानें, सजग हों और अपने आप को बचाएं और दूसरे लोगों को भी बचाएं, ताकि आपकी आंखों को नुकसान ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बीमारी है क्या। तो बच्चों, आपकी जो आंखें होती हैं एक बहुत ही संवेदनशील और नाजुक अंग है आपकी आंखें। इन आंखों में जो सफ़ेद भाग आप देखते हैं पूरा, उस सफ़ेद भाग को और आपकी पलक को कवर करने के लिए एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को कंजक्टिवा कहते हैं। उस झिल्ली का काम है आपकी आंख को सुरक्षा देना। जब आपकी आंख के ऊपर ये झिल्ली है तो अंदर जो नाजुक परत है उसको ये सपोर्ट करती है, सुरक्षित करती है। ये जो बीमारी कंजक्टिवाइटिस फैल रही है, इस बीमारी का प्रभाव इसी झिल्ली के ऊपर होता है। ये झिल्ली जनरली पारदर्शी है, तो आपको अपने जो रेटिना का सफ़ेद भाग है वो दिखाई देता है। लेकिन जब इस झिल्ली में संक्रमण हो जाता है, तो संक्रमण किससे होगा? संक्रमण किसी बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा इस झिल्ली में हो जाता है। तो उस संक्रमण के कारण ये जो झिल्ली है ये लाल रंग की हो जाती है इन्फेक्शन के कारण। तो आपकी जो आंखें हैं वो भी एकदम लाल कलर से आपको दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए इस बीमारी को पिंक आई का नाम भी दिया गया है। अब ये जो संक्रमण हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, वो महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर ये जो संक्रमण है वो बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकता है और वायरस के द्वारा भी हो सकता है, या एक तीसरी कंडीशन भी होती है, यदि आपको किसी पदार्थ से एलर्जी है, किसी केमिकल से एलर्जी है, तो उसकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, इसमें जो आंख आना या कंजक्टिवाइटिस का जो मुख्य रीजन है वो बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरिया और वायरस, इस समय जैसा हमारा वातावरण है जहां पर आर्द्रता ज़्यादा है, तापमान कम है, तो ये आदर्श परिस्थितियां हैं। तो बैक्टीरिया वायरस काफ़ी मात्रा में हमारे चारों तरफ गुणन कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, और वो जब हमारी आंखों के संपर्क में आ रहे हैं तो उनकी वजह से ये कंजक्टिवाइटिस की बीमारी हम लोगों में आ रही है। तो अब इसमें लक्षण क्या होंगे, किस प्रकार की चीज़ें दिखाई देंगी, आप कैसे पहचान पाएंगे कि हम कंजक्टिवाइटिस बीमारी हमारे अंदर आ गई है। तो ये संक्रमण कहाँ होता है? तो संक्रमण मुख्यतः आपकी आंखों के अंदर ही होता है। कंजक्टिवाइटिस का जो संक्रमण है वो आपकी आंखों की जो झिल्ली है उस पे होता है। यह एक आंख में भी हो सकता है और दोनों आंख में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दोनों आंखों में यह रोग आपको या लक्षण आपको दिखाई दें, किसी एक आंख में भी हो सकते हैं और दोनों में भी हो सकते हैं। कई सारे बैक्टीरिया हैं, कई सारे वायरस हैं जिनके द्वारा ये संक्रमण होता है। अब यदि आपको संक्रमण हो गया है, यदि आपकी आंखों में संक्रमण है, तो कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देंगे? सबसे पहली चीज, आपकी आंखों का रंग लाल दिखाई देने लगेगा। ये जो आंखों का लाल रंग है, एक आंख का रंग लाल हो सकता है या दोनों आंख का हो सकता है। तो यदि एक आंख में संक्रमण हुआ है तो एक आंख लाल दिखाई देगी, यदि दोनों आंख में हो रहा है तो दोनों आंखें आपकी लाल दिखाई देंगी। आंखों के अंदर आपको जलन महसूस हो सकती है, आंखों के अंदर आपको खुजली महसूस हो सकती है। हो सकता है कि आपकी आंखों से अचानक से अधिक आंसू आने लगे।
बिना किसी कारण के भी आंख से आंसू निरंतर आने लगे। एक गाढ़ा सा चिपचिपा पदार्थ भी आपकी आंख से निकल सकता है, पानी जैसा पदार्थ, जिसे हम अपनी भाषा में कीचड़ कह देते हैं, आंखों से कीचड़ आना। तो वो कीचड़ की मात्रा भी बढ़ सकती है आंखों में। आंखों में किरकिरी जैसी महसूस हो सकती है, जैसे कुछ चला गया है। कुछ जब आंख के अंदर जाता है तो हमें आंख में जो चुभन महसूस होती है वैसा आपको महसूस हो सकता है। और कई केसेस में आपको आंखों में सूजन भी आ सकती है, स्पेशली आंख के इस नीचे वाले हिस्से में, ऊपर वाली पलक के हिस्से में, यहाँ आपको सूजन भी दिखाई दे सकती है। तो यदि ऐसा कोई भी लक्षण आप देख रहे हैं तो आप कंजक्टिवाइटिस से संक्रमित हो सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, कुछ विशेष सावधानियां यदि इस बीमारी से संक्रमित यदि आप होते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत इजीली ठीक हो जाता है। जनरली जो वायरस के द्वारा यदि संक्रमण हुआ है तो 1 से 2 हफ्ते में अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ी सी सावधानियां रखनी होती हैं। यदि ऐसी स्थिति जब बनती है तो पहला काम आपको जो करना है कि आप जैसे यदि विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय ना जाएं। जब तक आपकी आंखों में संक्रमण है आप विद्यालय ना जाएं, क्योंकि आप दूसरों के लिए भी संक्रमण फैलाने का कार्य कर सकते हैं। तो आप अपने आप को रेस्ट दें। आपके घर में जो चीजें आप प्रयोग करते हैं, स्पेशली जो तकिया जिसको आप यूज कर रहे हैं, रुमाल आपके जो हैं जो यूज कर रहे हैं, इनका प्रयोग केवल खुद ही करें, किसी दूसरे को प्रयोग करने के लिए ना दें, क्योंकि उसकी वजह से आप उनको संक्रमण पहुंचा सकते हैं। आपके जो तकिया हैं, रुमाल हैं, चादर हैं, उनको डेली आप धोएं, अच्छे से साफ सफाई करें, ताकि जो वायरस यदि उसके अंदर हैं तो उनको हम वहां से हटा पाएं। अब यदि आप सोचते हैं कि हम इस रोग से कैसे बचें, तो देखो भाई, बचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, और बचना काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि कोई भी बीमारी यदि आपको लग जाती है तो उसके जो लक्षण हैं उनको फिर सहना ही पड़ता है। तो उससे अच्छा उपाय ये होता है कि हम कुछ बचाव के पक्ष अपना लें, ताकि हम उस रोग से ग्रसित ही ना हो, ताकि किसी प्रकार की परेशानी हमारे सामने ना आए। पहला काम आपको ये करना है कि ऐसी परिस्थिति जब हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया वायरस की अधिकता है और चूंकि आर्द्रता ज़्यादा है तो एक उमस वाली गर्मी हमारे आसपास हमें महसूस हो रही है, इस कारण हम निरंतर पसीना अत्यधिक हमारे शरीर से आता है। तो जब ये पसीना आता है तो हम बार बार इस पसीने को पोंछते हैं, और पोंछते समय हम बार बार अपनी आंखों पे हाथ लगाते हैं। ये सावधानी आपको रखना है, किसी भी प्रकार से बार बार आप ऐसे समय पर अपनी आंखों को ना छुएं। एक रुमाल या जो भी चीज़ आप अपने शरीर को, चेहरे को पोंछने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको नियमित आप धोते रहें। आपके जो हाथ हैं इनको नियमित आप धोते रहें, वॉश करते रहें। सैनिटाइजर का प्रयोग करें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो वायरस बैक्टीरिया हैं वो जिस भी सतह पर हैं आप अपने हाथों से छूते हैं, और यदि उन्हीं हाथों को अपनी आंखों तक लेके जाते हैं तो संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसलिए आप अपने हाथों को निरंतर सैनिटाइज करते रहें या धोते रहें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो वायरस आपकी आंखों तक जाएगा तो वो मुख्यतः आपके हाथों से ही जाएगा। तो इन हाथों को साफ रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि इनको हम संक्रमण का कारण ना बनने दें। नियमित साफ सफाई रखें अपने चारों तरफ, अपने परिवेश में। शरीर की बेहतरीन तरीके के साथ आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उनको डेली आप धोएं। जिस डिटर्जेंट से धो रहे हैं या जिस भी चीज़ से धो रहे हैं अच्छी क्वालिटी का प्रयोग करें। हाथों के लिए सैनिटाइजर यूज़ करें या हैंड वॉश यूज़ करें। और अपना जो भी आपका व्यक्तिगत सामग्री है, जो भी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, कपड़े हैं, रुमाल है, तकिया, चादर, ये आप पर्सनल ही रखें, इनको किसी के साथ शेयर ना करें। ऐसी चीज़ें यदि आप करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको ये बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। और यदि अब हो गई है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 से 2 हफ्ते में ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगी। आपको लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा उस समय जब आप बीमारी से ग्रसित हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वजह से दूसरे को संक्रमण ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फिर दूसरी बात, यदि आपके जो लक्षण हैं वो बढ़ रहे हैं, यदि हल्के लक्षण हैं तो आप आंखों को रेस्ट दें, ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग ना करें, ज़्यादा टेलीविज़न भी ना देखें, आंखों को रेस्ट दें। हल्के गुनगुने पानी से, जो रुई होती है, कॉटन बॉल होते हैं, उनको गुनगुने पानी से आप गीला कर दें। गीला करने के बाद उनसे आंखों को धीरे धीरे आप सेंक सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। और आप प्रॉपर तरीके से अपनी आंखों को धोते रहें पानी के साथ। साफ पानी जो होता है उससे भी आप धो सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी ये बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन यदि कुछ लक्षण आप देखते हैं, जैसे आपकी आंखों में लालपन कम होने की अपेक्षा बढ़ रहा है, आंखों में यदि आपको तेज दर्द होने लगा है, आंखों में सूजन आ गई है, या आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, या देखने में परेशानी आपको आने लगी है, यदि कुछ लक्षण ऐसे दिखाई दें तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। आपके नज़दीक में
पास में जो हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं जो बहुत जल्दी इस बीमारी को ठीक कर देती हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो आप बहुत ही आसानी से इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आपको पुनः मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सावधानी सबसे अच्छा इलाज है। सावधानी रखें, आप भी रखें, स्वयं को सुरक्षित रखें, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो आशा करते हैं आप इन बातों को समझेंगे और इस बीमारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।